हेलो हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साल 2024 में जो भी आल कम्पिटिटिव एग्जाम यानी जो कि केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो लिए होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज एक प्रश्न लेकर आए हैं हम। प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन ए अवक्षेपण, ऑप्शन बी भोजन का पचना, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी दहन। तो दोस्तों, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, कौन से प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है संक्षारण किस प्रकार की प्रक्रिया। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है संक्षारण किस प्रकार की प्रक्रिया। दोस्तों, ऑप्शन में ए अपचयन अपक्रिया, ऑप्शन बी अवक्षेपण अपक्रिया, ऑप्शन सी उपचयन अपक्रिया, ऑप्शन डी संयोजन अपक्रिया। दोस्तों, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन अपक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। किसी रसायन अपक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। दोस्तों, जो आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन ए आप अपचयन अपक्रिया, ऑप्शन बी उपचयन अपक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अपक्रिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अपक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी अपक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि निम्न में से कौन सी अपक्रिया है जो कि जिसके अवक्षेपण साथ साथ होते हैं। ऑप्शन ए संयोजन और विघटन, ऑप्शन बी अवक्षेपण और विस्थापन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उदासीनीकरण और विस्थापन। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी उदासीनीकरण और विस्थापन। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6वें की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अपक्रिया है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है इसका उदासीनीकरण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी अवक्षेपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदासीनीकरण। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं। किसी भी आप 10वीं में पढ़े होंगे केमिस्ट्री, किसी जब अपक्रिया से अपक्रिया में जब विघटित किया जाता है या उसको संयोग किया जाता है तो उसमें क्या पदार्थ कहलाते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं। प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या ऑक्सीकारक। दोस्तों, जो इसकी आपको मालूम ही होगा कि इसको अपकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वें की तरफ पढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन सी अपचयन अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया, ऑप्शन डी अपघटन अपक्रिया। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न और खूबसूरत प्रश्न माना जाता है हमारे इधर। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। ये तो अजीब बात हो गई दोस्तों। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का मान क्या होगा। इसका तो दोस्तों राइट आंसर आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर पता नहीं मुझे। चलिए दोस्तों, आप बताइए, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं ज़्यादा से आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम ही होगा मेरे हिसाब। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे समय के लिए क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं।
ऑप्शन ए है आपका OH आयन, ऑप्शन बी है H+ आयन, ऑप्शन सी दोनों आयन, ऑप्शन डी कोई भी आयन नहीं। दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा OH आयन। इसका राइट आंसर OH आयन हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आपको पता है जब आप किसी दूध को ले जाते या फिर उसे मट्ठा डाल के जमाते या नींबू डाल के जमाते हो, कुछ भी डाल के आप उसे जब गाढ़ा करते हो जमा देते हो तो उसमें एक लैक्टिक अम्ल का अम्ल पाए हो जाता है। लैक्टिक अम्ल उसमें बन जाता है जो कि जिसके कारण वो जम जाता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। किसी अम्ल में मुख्य रूप में एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है और जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि किसी अम्ल के मुख्य रूप में से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन इसका ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 कह रहा है वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है उसको। ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी भस्म, ऑप्शन डी क्षारक। तो दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्षारक, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी क्षरण। तो जो कि इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षार। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है। जी हाँ दोस्तों, इसका निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है। पीएच तो इसका उदासीन है क्योंकि वो अम्ल भी है और क्षार भी है, अम्ल भी नहीं है और क्षार भी नहीं है, ये उदासीन है। और पीएच मान है ये हमारा क्षार है और पीएच है वो हमारा अम्ल है। कौन प्रबल अम्ल है। पीएच बराबर 0, पीएच इक्वल टू 0, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी द इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी पत्ता गोभी हल्दी, ऑप्शन डी पेटोनिया फूल। दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी लाइकेन हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। दोस्तों आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन ए में दे रहा है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी दे रहा है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी दे रहा है जल। तो दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18वें की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हल्दी लिटमस पन आदि किस प्रकार का सूचक। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। ऑप्शन ए में दे रहा है संश्लेषित, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक एवं संश्लेषित, ऑप्शन डी अन्य। दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ 19वें की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा समाप्त होने का है प्रश्न। जी हाँ, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आपको समझना होगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए दे रहा है एंटीसिड, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एंटासिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मेरे
ख्याल से आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। हमारा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दोस्तों इसमें निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? दोस्तों निम्न से कौन सा ऑक्सीकरण? ऑप्शन ए दिया है दहन, ऑप्शन बी अवक्षेपण, ऑप्शन सी भोजन का पचना, ऑप्शन सी श्वसन। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।